नमस्कार दर्शकों, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें मैं सारे एक्सपीरियंस टीचरों से बात करूँगा और उस सीरीज में हम पता करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उसमें किसकी गलती है, स्टूडेंट्स की या पेरेंट्स की या फिर टीचर की। तो वो सारी चीज़ों को गाइड किस तरीके से कर सकता है टीचर, तो वो हम जानेंगे। और कमेंट में टीचर, पेरेंट्स सारे लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए जिससे हम उस चीज़ का सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज हम बरेली में फिजिक्स के बहुत ही विख्यात गुरु हैं जो उनके साथ हम बैठे हैं। विशाल वार्ष्णेय उनका नाम है। 25 साल का एक्सपीरियंस है सर का फिजिक्स का। आईआईटी और मेडिकल के लिए पढ़ाते हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार निदेश जी। तो सर, बात ये आती है, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो हम आपसे 15 साल पहले पढ़े थे सर, 2010 के आसपास की बात होगी, तो हम एक गुरु के रूप में आपको देखते हैं और जिस तरीके से हमारा भाव पहले गुरु के प्रति रहता था और वो जो भाव है आज बच्चा जो है वो कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है टीचर से, वो बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि टीचर से आजकल बच्चा बड़ा प्रोफेशनल भी है और टीचर भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर, जो आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं चीज़ों को? देखो निदेश जी, आपने आज से 25 साल पहले पढ़ाई शुरू करी थी। जी जी। 15 साल पहले आप लगभग हमसे पढ़े थे। जी जी जी। और अब लगभग पिछले 5 साल से आप पढ़ा रहे हैं। जी जी जी। ठीक है। हाँ। तो जब आप पढ़ाई करते थे तब और आज की जो सिनेरियो है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, जी, दोनों में फ़र्क आ गया है। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो सब चेंज हो गया है। जी, लोगों का आचार विचार, सोचना का तरीका, चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव मानने का जो मायने हैं वो सब बदल चुके हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम अपने लोगों की बात करें, आप हो हम हैं, जी। तो हम लोग आज के किसी बच्चे को, स्टूडेंट को अगर देखते हैं हाँ। तो हम ये सोचते हैं कि अगर इसकी जगह हम होते तो हम क्या कर रहे होते। जी जी जी। आज इस बच्चे को हमने कहा कि पढ़ो, हाँ। पढ़ना चाहिए आपको, तो वो मुंह बना के चला जाता है। जी। हाँ। हमें लगता है कि अगर उस समय हमसे टीचर ने कहा होता बेटा पढ़ो, तो हम मन लगा के और पढ़ाई करते। जी जी। तो हम अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचने लगते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या होता। जी। तो मैं अपने टीचर को क्या रिगार्ड देता, किस तरीके से उससे बात करता, या उसकी बात की क्या वैल्यू समझता। जी। बट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाँ। हाइपोथेटिकल, क्योंकि ऐसा सोचना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आप 25 साल पहले की कंडीशन से आज की कंडीशन को कंपेयर नहीं कर सकते। 25 साल पहले जो कंप्यूटर थे जी। वो बहुत स्लो चलते थे। हाँ। आज कंप्यूटर सुपर फास्ट चलते हैं। जी जी। तो हम अगर उस ज़माने में जिस तरीके से कोडिंग करी जाती थी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखे जाते थे, वैसे ही आज लिखने लगे जी, तो उसको यही बोला जाएगा कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज की मशीन के हिसाब से कोडिंग करिए ना। जी जी जी। तो बच्चा जो है वो एक मशीन है। हाँ। हमारी आपकी मशीन अलग थी और आज की ज़माने में जो मशीनें अवेलेबल हैं वो अलग है। जी। हम लोगों को कोड करने का, हम पे कोड लिखने का तरीका अलग था और आज की मशीनों पे कोड लिखने का तरीका ही अलग है। जी। तो हम 25 साल पहले जो कोड लिखने का तरीका था वो आज की मशीन में डालेंगे तो हम और फिर ये कहेंगे कि ये मशीन से ही काम नहीं कर रही है। हाँ। तो वो गलत है। हाँ। एक्चुअल में आज की तारीख में जो बच्चा है और पुराना ज़माना जो था, उनके माइंडसेट में बहुत बदलाव हो चुका है। तो हमें उस माइंडसेट के बदलाव को देखते हुए ही अपनी एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से रखनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चा कुछ गलत करता है आज की तारीख में, ना 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 ना, हम उससे एक्सपेक्टेशन गलत रखते हैं। ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये एक स्टूडेंट है तो ये आइडियल स्टूडेंट है तो इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपको आज की कंडीशंस को भी देखना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है, बच्चे को किस चीज़ों का एक्सपोजर है वो भी देखना पड़ता है। उसके हिसाब से आपको बच्चे को समझना पड़ता है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जो आपका सवाल था कि भाई पहले ज़माने में हम और जब स्टूडेंट जो थे
उनका बिहेवियर और आज के ज़माने में जो स्टूडेंट है उनका जो अप्रोच है, तो क्या उसमें कुछ फ़र्क है? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। ठीक है, बट हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने जैसे किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हैं। आज का स्टूडेंट अलग है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी स्टूडेंट जो आज की कंडीशन में ग्रो हुआ है उसका क्या माइंडसेट है, उसको ध्यान में रखते ही हमें उसे डील करना पड़ेगा। तो अब पुराने ज़माने से आज को कंपेयर करना चाहिए ही नहीं। कभी भी आप एक टीचर हैं तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था और आज ऐसा क्यों हो रहा है। जी, पुराने ज़माने में आप बच्चे को डांट देते थे, हाँ, बच्चा और खुश हो जाता था कि चलो टीचर ने मुझ पर ध्यान दिया, मुझे सुधारने के लिए मुझे डांटा। जी, बच्चा अगर घर जाता था अपने पेरेंट को बताता था हाँ, कि आज मुझे सर ने डांटा इस वजह से, तो पेरेंट खुश होते थे कि अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे टीचर जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तुमने गलती करी, देखो तुम्हें डांटा, हाँ, वो तुम्हें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आज की तारीख में आप किसी बच्चे को डांटेंगे तो वो पहली बात तो बच्चा ही फैल जाएगा, बिल्कुल, फिर वो नहीं फैलेगा। मान लो वो उस समय सपोज बर्दाश्त कर भी लेता है, हाँ, तो वो घर जाएगा, तो घर जाके अपने माँ बाप को, पेरेंट को बताएगा, तो पेरेंट आके फैल जाएंगे कि आपने हमारे बच्चे को डांटा कैसे। मारना तो बहुत दूर की बात रही, हाँ, सही बात है, आपने डांट ही क्यों दिया इसे। हाँ, पुराना ज़माना था, बच्चों को टीचर जो है गधा, सुअर कुछ भी कह देते थे। जी, बिल्कुल, अरे आज की तारीख में गधा, कुत्ता, सुअर, ये सब क्या है? ये सब तो बहुत ही गलत चीज़ें हैं। जी, जी, इनफैक्ट है क्या कि चीज़ें बदल गई हैं, तो आपको जो है वो पुराने ज़माने से जो कंपैरिजन करते हो वही गलत है। जो आपका सवाल था उसी में एक फ्लॉ है, बेसिक फ्लॉ है। हाँ, आपके सवाल में था कंपैरिजन। जी, क्यों होगा कंपैरिजन? होना ही नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर फिर वही मशीन की बात लाता हूँ कि आज से 25 साल पहले जो कंप्यूटर होते थे और आज जो कंप्यूटर हैं, तो आप उनका कंपैरिजन करने की अगर बात करोगे तो लोग हंस के चल देंगे, हाँ, कोई उस पर डिस्कशन करेगा ही नहीं, हाँ, क्योंकि वो डिस्कशन यूजलेस है। बिल्कुल, हमारा जो डिस्कशन है वो इस बात पे होना चाहिए कि आज की तारीख में हाँ, जो हमारा एक बच्चों को या बच्चों को जो एनवायरनमेंट मिल रहा है हाँ, उसके हिसाब से उनकी जो सोच बन रही है, तो कैसे हम उन बच्चों को, कैसे हमें पढ़ाना चाहिए उन बच्चों को, किस तरीके से उन बच्चों के साथ डील करना चाहिए, सो दैट एज ए टीचर हम उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर सकें और हम अपने अंदर किसी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन की बात भी ना लाएं। जैसे आज की तारीख में हमारी बहुत से टीचरों से बात होती है जो अपनी हमारी एज के हैं, तो वो सब टीचर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। कहते हैं कि सर हम तो जो है वो टीचर बने थे इस वजह से कि हाँ, ये बड़ा ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, जी, ठीक है, हाँ, और अब जब हम टीचर बने हैं तो वो सम्मान तो गायब हो गया, हाँ, हाँ, ठीक है। तो हम उन्हें यही बात बताते हैं कि आप वो पुरानी चीज़ों को निकालिए, आज का बच्चा जो है उसको देखिए, ठीक है। अपने अंदर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप टीचर हैं तो आपको ये समझना है कि आप इसलिए नहीं टीचर बने हैं क्योंकि आपको पढ़ाना है, जी, ना 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 ना, किसी को आपसे पढ़ना है, इसका फ़र्क समझिए। जी, तो आपका क्या सोच विचार है वो मैटर नहीं करता है, जो आपसे पढ़ना चाहता है उसका माइंडसेट क्या है, उसकी सोच क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। जी, तो सर, अब हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे एक बात आती है, आपने बताया कि हम बच्चों पे ध्यान देते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स आते हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है उस पर टीचर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है तो उस पर टीचर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो वो उसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस चीज़ की काफ़ी चर्चा होती है क्लासेस में कि ऐसा है क्या सर? नहीं, देखिए, ये तो मैं कहूँगा ये तो एक भ्रम है, हाँ, ना, ऐसा नहीं है। कोई भी अच्छा टीचर है वो अपनी क्लास के सभी बच्चों को एक समान तरीके से ही पढ़ाता है। और जहाँ तक ये बात रही कि अच्छे बच्चे पे ध्यान दिया जाता है ज़्यादा, नहीं, ये बात आज के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ज़्यादातर टीचर जो भी आजकल अच्छे टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो जब क्लास में जाते हैं तो वो पूरे क्लास को एक समान तरीके से पढ़ाते हैं। ये नहीं कहते कि कोई 2 बच्चे टारगेट कर लिए कि तुम आ जाओ, आगे बैठ जाओ, अब तुम्हें ही पढ़ाएंगे, उन्हीं को देख देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आज की तारीख में नहीं होता है, ये आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि आज जो है टीचर इस बात को समझता है कि अगर मुझे अपनी
पूरी क्लास जो है वो मिली हुई है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी क्लास को सही से पढ़ाऊँ। ये एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे सपोज 10 बच्चे हम पढ़ा रहे थे जी। अब 10 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई में स्थिति सही नहीं है, तो वो कोई एक्सक्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों हमारी स्थिति पढ़ाई में क्यों सही नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाता है कि वो टीचर तो हम पे ध्यान ही नहीं देते। जी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये बच्चा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इस तरीके की बात करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो कह देगा ऐसा तो बात में ही ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, इशू ये निकल के आएगा कि तुम ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो। तो अब ज़्यादा मेहनत करने से तो हर कोई बचना चाहता है, बच्चा भी बचना चाहता है। इनफैक्ट किसी बच्चे की स्थिति खराब है तो इसीलिए तो खराब है क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उसके लिए जिम्मेदार टीचर तो नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए होल जो भी टीचर फ्रेटर्निटी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज की तारीख में ऐसे टीचर नहीं हैं कि जो पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन 1-2 बच्चों पर ही ध्यान देते हैं। नहीं, सभी बच्चों पर बराबर ध्यान दिया जाता है। और ये सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लगभग जितना भी अच्छे जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं सब में यही कल्चर है कि हर बच्चे को एक समान तरीके से पढ़ाया जाए। और कोई अच्छा बच्चा अगर अलग से कुछ पूछने आएगा तो वो तो उसे बताया जाएगा। अब अच्छा बच्चा अगर क्लास के बाद अगर टीचर के पास पूछने आ गया है और वो चला गया है और कोई दूसरा बच्चा है वो बिना पूछे चला गया, जी। तो क्या ये कहा जाएगा कि टीचर ने अच्छे बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया? अरे अच्छा बच्चा तो अपने आप आया ना पूछने के लिए। जी। तो ये तो सही नहीं है। और जो लोग अगर इस तरीके की बातें कहते हैं तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो बच्चे की कमजोरी को छुपाने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। जी, क्योंकि हर बच्चे का माइंड सेट भी अलग होता है। अब कोई बच्चा पढ़ने में पहले से तेज है तो उसको वो क्लास में ही समझ में आ गया, और किसी को नहीं समझ में आया तो वो डॉट लेने आ सकता है ना। अब ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है आज हाँ। कि जैसे बच्चों को क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो हमें दिखता है कि हाँ 5-6 बच्चा ऐसा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं तो वो उस बात को पूरा अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, ड्यू टू वट एवर रीज़न मे बी कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जी। उसको समझने के लिए कुछ बहुत बेसिक किसी और चीज़ों की ज़रूरत थी पिछली क्लासों की। ठीक है, छोटी क्लासों से कुछ चीज़ें पता होती हैं तो उनकी ज़रूरत थी। मे बी कि वो उसके दिमाग से इस समय स्लिप हैं, उसको नहीं याद आ रही हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत बढ़िया से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केस में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा क्लास के बाद अपनी कॉपी लेके आएगा हमारे पास और उसको कोई बात पूछनी हो तो पूछेगा। बट लेकिन यहाँ वही समस्या आती है कि वो बच्चा जो है नहीं आता पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं है, खुद ही नहीं। जैसे आज मैंने अभी क्या कहा था, बच्चे की स्थिति खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता है। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ हार्ड वर्क ना, कि आप क्लास करिए, क्लास के बाद आइए, फिर टीचर से जो आपको समझ में नहीं आया वो आइए और पूछिए, फिर घर जाइए। लेकिन बच्चा वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, इसीलिए उसकी स्थिति में और सुधार नहीं होता है। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं ना सर कि वो बेचारे समझते हैं कि हमारी कहीं वो ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि समझ में नहीं आया। बाद में बहुत सा ऐसा बच्चा है, जैसे हमारी बात होती है, बहुत सारे पेरेंट आते हैं और हमसे अलग से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि सर ये हमारा बच्चा जो है वो, इसको कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो बाद में पूछने में हिचकता है, थोड़ा शाई महसूस करता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सर इसको ये लगता है कि मैं जाऊंगा और टीचर से पूछूंगा तो टीचर कहेगा कि अरे तुम्हें तो ये भी नहीं आता, अरे तुम्हें तो वो भी नहीं आता। टीचर की नज़रों में उसकी जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी। जी। अब देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है कि ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। भाई क्यों दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं, बहुत से लोगों को अच्छी पढ़ाई लिखाई हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ही आगे बढ़ते हैं, बहुत से लोग नहीं आगे बढ़ते हैं। तो वो उसका कारण ये होता है ना कि अपनी पर्सनैलिटी भी है कि कोई बच्चा अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ना चाहता है और कोई अपनी कमियों को छुपाना चाहता है। तो क्या होता है कि अब इस तरीके की चीज़ें हम क्लास में बताते थे हैं बच्चों को कि बच्चों ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन हम जैसे जनरली क्या है, जैसे हम एक कोचिंग के टीचर हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हमारा जो प्राइमरी काम है वो क्लास में जाके अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को डिलीवर करना है। जी। तो हम अगर बहुत ज़्यादा टाइम यही करते रहेंगे कि एक एक बच्चे के पास जाएंगे, उसे समझाएंगे कि तुम आना क्लास के बाद मुझसे पूछना, तो फिर हम पढ़ाएंगे कब? बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं किसी बच्चे को गाइड करने के। एंड मोस्टली ये होता है कि आप
बच्चों से बात तो करते हैं, जैसे हम बच्चों से बात तो करते हैं, अलग से भी बात करते हैं, लेकिन एक दो बार ही तो हम बच्चे को बुला के बात कर सकते हैं। डेली तो सब बच्चों को बुला के बात नहीं कर सकते। तो अब वही है कि जो बच्चा अपने को इम्प्रूव करना चाहता है वो हमने एक बार बुला लिया, उसके बाद रेगुलर हमारे कांटेक्ट में रहता है। और जो बच्चे को एक बार बुलाया और वो इम्प्रूव नहीं करना चाहता है, वो अपने आप को छुपा के रखना चाहता है, तो वो हमने बुलाया भी, उसके बाद फिर दोबारा कभी आता ही नहीं है हमारे पास। तो अब ये बच्चे की पर्सनैलिटी से रिलेटेड इशू है और मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ बिल्कुल। इस समस्या को दूर करने में पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट को ये बात समझना चाहिए कि हर काम टीचर नहीं कर सकता। जिस प्रकार से पेरेंट टीचर नहीं बन सकते, ऐसी टीचर पेरेंट भी नहीं बन सकता है। तो हमारा काम पढ़ाने का है, बच्चे को गाइड करने का है, वो हम करते हैं, लेकिन पेरेंट का काम है बच्चे की पर्सनैलिटी, उसमें जहाँ जो कमियां हैं उनको लगातार धीरे धीरे काम करके उनको सही करने का। अब ये चीज़ें पेरेंट क्या करते हैं कि जैसे कोई पेरेंट आते हैं तो अपनी जो समस्या है बच्चे की वो टीचर को बता के चले जाते हैं। अब बच्चे की पर्सनैलिटी से रिलेटेड इशू है तो उसमें टीचर कैसे जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकता है, गाइड तो कर सकता है, डिस्कस उससे कर सकता है। कई बार बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता भी है, टीचर के कहने का बहुत खास असर पड़ता है बच्चे पर, लेकिन टीचर अपना पढ़ाना लिखाना छोड़ के पूरे टाइम उसी पे तो नहीं लग सकता ना। तो वो चीज़ ऐसी है कि यहाँ पर जो पेरेंट होते हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हाँ, बच्चे को हमें और बेहतर बनाना है तो हमारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, हमने बच्चे का कोचिंग में एडमिशन करा दिया, हमने बच्चे की ट्यूशन लगा दी और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ही देखनी पड़ती हैं और देखनी चाहिए। पेरेंट ये कह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हमारे पास समय नहीं है। उनको समय निकालना चाहिए अपने बच्चे के लिए। डेली आधा घंटे 1 घंटा बच्चे के देखना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहा है, उससे बातचीत करनी चाहिए। उस पर दबाव मत डालें कि नहीं तुम पढ़ाई में और अच्छे बनो, नंबर और लाओ। नहीं नहीं, ये नहीं करिए। उससे डिस्कस करिए कि आज तुम गए थे कोचिंग, क्या हुआ, क्या पढ़े, समझ में आया नहीं आया। बाद में सर से पूछा तुमने, नहीं पूछा। अगर बच्चा कहता है कि हाँ, बताता है कि हाँ मुझे थोड़ा शाइनेस महसूस होती है, नहीं सर के पास जा पाया, तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए अपने बच्चे को कि बेटा आप कल जाइए, पूछिए, कोई समस्या है हमें बताइए। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना रोल भी समझना पड़ेगा, तभी बच्चे की पर्सनैलिटी से रिलेटेड ये जो इस टाइप की समस्याएं हैं वो कंट्रोल करी जा सकती हैं और बच्चे को बेहतर बनाया जा सकता है। सब्जेक्ट के लिए हम नहीं कह रहे हैं भाई, सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब पढ़ाने के लिए तो हम लोग हैं, लेकिन बच्चे के अदर जो इश्यूज़ हैं उनमें पेरेंट और टीचर दोनों लोग मिलकर जब काम करते हैं तभी उसके सोल्यूशन निकलते हैं। अकेले टीचर के काम करने से उसमें सोल्यूशन नहीं निकलते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल जी भाई, अब हम टीचर हैं तो हम पेरेंट भी तो हैं। जी बिल्कुल, हमारे भी तो बच्चे हैं। तो उन बच्चों के साथ हम जब हम अपने बच्चों के साथ डील करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के टीचर के ही हाथ में उनका पूरा भविष्य है। नहीं, हमें भी देखना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो, उसको हमें एज ए पेरेंट देखना चाहिए, उसकी जो समस्याएं हैं उनको डिस्कस करके दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, वैसे ही हर पेरेंट को यही काम करना पड़ेगा। तभी बच्चे की जो बिहेवियर वाली या पर्सनैलिटी वाली समस्याएं वो दूर होंगी। जी बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आज हमारा डिस्कशन आपके साथ हुआ है। हो सकता है, आई होप कि ये बच्चों को समझ में आएगा। देखो निदेश जी, हमारी बातचीत जो है वो एक बहुत छोटे से पॉइंट को लेकर हुई है। जी, और कि भाई बच्चे का आज की तारीख में जो व्यवहार है जी वो वैसा नहीं रहा है आज से 20-25 साल पहले था। जी जी जी, ये एक फैक्ट है, ये आज के हर टीचर को समझना पड़ेगा। जी जी, टीचर आज की तारीख में क्लास में घुसे हाँ तो ये एक्सपेक्ट ना करे कि जैसे 25 साल पहले उसका टीचर जब क्लास में घुसता था तो वो क्या करता था। जैसे हम जब आज से 40 साल पहले पढ़ते थे, सॉरी 40 नहीं, मान लो 30 साल पहले पढ़ते थे, अपनी क्लास में होते थे, टीचर आते थे, हमें पढ़ाते थे, तो जो हम उनके प्रति बिहेवियर रखते थे वैसा बिहेवियर हमको आज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।
इनफैक्ट है क्या कि आज की तारीख में चीज़ें बहुत टफ हो गई हैं, बच्चों के लिए भी बहुत कठिन हो गई हैं। जिस ज़माने में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते थे जी उस समय कंपटीशन बहुत कम था। बहुत आज की तारीख में कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। बच्चे के दिमाग पर बेइंतहा प्रेशर है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो बच्चा आज हमारे से पढ़ने आ रहा है उस पर कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल दबाव है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परफॉर्म करने का। तो वो दबाव भी एक जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस है उसको बेटर करने, उसको ख़राब करने में। जी तो हम लोग आज एक शुरुआती डिस्कशन किया है और हम लोग कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज की तारीख में बच्चों के लिए ज़रूरी है कि टीचर्स जो है वो अपने स्टूडेंटों को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं या उनके लिए और बेहतर करने के लिए क्या काम कर सकते हैं। जी तो मुझे लगता है कि इस पर हमें रेगुलर बात करनी चाहिए जी और बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए या बच्चों के अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम ज़रूर अपने डिस्कशन से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। जी जी और हमारे साथ जो टीचर्स भी हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा गाइडेंस हो सकता है ये। हाँ, मे बी कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मे बी कोई हमारे डिस्कशन में कभी ऐसा कोई पॉइंट निकल के आए कि जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम का हो, तो कभी ऐसा भी कोई पॉइंट निकल सकता है जो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम का हो। जी मे बी कि हम अपने डिस्कशन से एज ए टीचर खुद ही कुछ सीख लें। किसी दिन कोई ऐसा भी दिन आ सकता है कि हमारा डिस्कशन हुआ और उसमें कोई ऐसा मुद्दा निकल के आया जिससे हमें लगे कि अरे हम तो भाई ये काम 25 साल से गलत कर रहे थे, हम अब ऐसे नहीं, कल से ऐसे करेंगे। हाँ और मे बी आपको कोई नई बात बिल्कुल समझ में आए हाँ कि भाई मैं भी टीचर हूँ तो मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, या अपने बच्चों के प्रति ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने जो बात कही है उससे एटलीस्ट आपको एक चीज़ समझ में आई होगी आज हाँ कि भाई टीचर को बच्चे से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हाँ कौन सी 25 साल पहले वाली? जी बिल्कुल। आप आज के बच्चे को पढ़ा रहे हो, 25 साल पुराने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, इस रियलिटी को फेस करिए और उसी के हिसाब से बच्चों के साथ डील करिए। जी ठीक है? ठीक है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।